अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सारे खैर खैरियत से होंगे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। तो चलिए करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कन्वर्स क्या होता है, इनवर्स क्या होता है और कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है। तो लेट ये हमारे पास दिया गया पी क्यू, ठीक है। इसका हमने निकालना है कन्वर्स। तो हम सिर्फ जगह चेंज कर देंगे। ये क्यू इधर था, हम इधर ले पी, ये आ गया हमारे पास कन्वर्स। ठीक है, ये है कन्वर्स। उसके बाद इनवर्स निकालना है, इसी का हमने इनवर्स निकालना है इसका। तो हम इसको, ये तक नेगेटिव साइन होता है तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। तो ये दोनों साइड पे आ जाएगा। ये आ गया इनवर्स। तो मैं इतना ही देख रहा हूँ, आगे आप समझ जाए। ये आ गया हमारे पास इनवर्स। तो अब हमने कंट्रा पॉजिटिव निकालना है। कंट्रा पॉजिटिव होता है इनवर्स का उल्ट, इनवर्स का उल्ट। अब ये हमारे पास आया है इनवर्स, इसको हमने उल्टा कर देना, ये ऐसे। तो देखिए ये आ गया। तो हमारे पास कंट्रा, ये हमारे पास आ गया कंट्रा पॉजिटिव। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इस सब को देखते हुए ये हमारे पास दी गई है, क्वेश्चन दिया गया, इसको हमने करना है जी। तो चलें करते हैं। कन्वर्स निकालना है तो क्या करेंगे, जगह चेंज कर देंगे। देखें ये क्यू जोन सा है ये इधर आ गया, और ये पी जोन सा है ये इधर आ गया। मैं डालता हूँ, इसको हम लेट ए कह लेते हैं, इसको हम बी कह लेते हैं। तो बी इधर आ गया है और ए इधर आ गया, ठीक है। ए भी था, अब बी ए हो गया। अब ए भी है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, सॉरी ये माइनस ए है, इसके साथ माइनस साइन। तो अब ये प्लस ए हो गया। इनवर्स लेते हैं, बस साइन से मल्टीप्लाई करना, और ये माइनस बी हो गया। इसको हम लेट के ये भी है, मैं समझाने के लिए, जस्ट आपने पेपर में नहीं लिखना, बस आप मैं समझाने के लिए। कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा मैंने बताया, इनवर्स का उलट। अब माइनस भी इधर आ गया, देखिए माइनस भी इधर आ गया और प्लस से इधर आ गया। तो ये मुझे लगता है आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं ना आगे, ये सभी सेम है। कंडीशनल है, ये क्यू पी है, पी इधर आ गया, क्यू इधर चला गया, इनवर्स लिया, दोनों साइडों पे नेगेटिव लगाया, और फिर इनवर्स का हमने उल्ट लिया तो कंट्रा पॉजिटिव आ गया। ये आता है पेपर में, तो आप ये लाजमी कीजिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये आते हैं ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन, 5 नंबर का आपका सवाल होता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान करिएगा। ये टेबल है, कुछ आपने याद करने हैं, इंटरसेक्शन के होंगे ये टेबल। मैं आपको बता देता हूँ, आपकी बुक पे होगा, एक ये टेबल होगा, और एक ये टेबल होगा, बेसिक है ये। एक ये होगा, और एक ये होगा। ये देखें, ये टेबल्स हैं 1 2 3 4 है ये टेबल। ये आपने याद कर लिया, आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हम देखते हैं, पी क्यू हम दिया गया है, नेगेटिव लेना, नेगेटिव पी लेना। ये ट्रू था, ये फॉल्स हो जाएगा, जो ट्रू है वो फॉल्स हो जाएंगे, फॉल्स है वो ट्रू हो जाएंगे, ऐसे ही हुआ। फिर हमने पी और क्यू को लेना, पी को लेना। तो जब ये सब के लिए नहीं है ट्रिक, ये सिर्फ ये, अब ये तीर हो ना, ये वाला तीर, तब ये ट्रिक फॉलो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जोन सा इस तरफ साइड पे होगा ना, तीर वाली साइड पे, वो उसकी मानी जाएगी, पीछे वाले की नहीं मानी जाएगी, इसकी नहीं मानी जाएगी। जो ये कहेगा वो होगा। देखते हैं क्या होता है। अब ये कह रहा है, पी कह रहा है ट्रू है जी, पी कह रहा है ट्रू है, ये कह रहा है फॉल्स है, ठीक। तो हम किसकी मानेंगे जी? ये फॉल्स की। मैंने को बताया इस साइड पे जो सा होगा उसकी मानी जाएगी, ठीक है। आगे ट्रू, फॉल्स, फिर फॉल्स, क्योंकि ये कह रहा है फॉल्स है, तो हम इसकी मानेंगे। आगे ट्रू ट्रू, ये ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक। तो इसकी मानेंगे हम इस तरफ, बस उस वक्त जब ये तीर हो। अब आगे चलें, अब पी क्यू आ गए, आप क्यू की मानेंगे, जो सेकंड नंबर पे तीर वाली साइड। आप क्यू की मानेंगे जी, क्यू किधर है? ये ट्रू कह रहा है, ट्रू कर दिया। फॉल्स कह रहा है, फॉल्स कर दिया। ट्रू कह रहा है, ट्रू कर दिया। और हाँ, ये अब आ रहे हैं एक जैसे आ गए तीर वाले सिस्टम में, जब फॉल आए तो हम ट्रू करते हैं, ठीक, ठीक है ना। ये भी कह रहा है फॉल है, वो भी कह रहा है फॉल है, तो फिर ट्रू है, ठीक है। तो सारा फर्क इन तीरों का होता है, तो आपने ये याद रखना है। आगे वो कह रहे हैं इनको जी इकट्ठा करो, यूनियन नहीं होता ये, ठीक है। पी है, पी क्यू है, ठीक है। इसको अब हमने यूनियन करना, जो सा भी हमने ये निकाले। ये कह रहा है एफ है, ये कह रहा है टी है, इनके दरमियान में ये है वी है। तो आई थिंक जो सा एक का भी ट्रू होना वो ट्रू होता है। अगर दोनों फॉल्स हैं, ठीक है, दोनों फॉल्स है ना, तो फिर फॉल्स होगा, बाकी सब में ट्रू होगा। ये होता है यूनियन का। ये आपने टेबल याद कर लेने हैं, एफ टी टी, एफ एफ एफ, टी 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 टी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, स्टेटमेंट आगे, फिर ये क्वेश्चन आ गए। तो चलिए ये करते हैं, पी इंटरसेक्शन माइनस पी, ये है क्यू। तो अब फिर दरमियान में ये तीर आया, ये हमने तीर आया है, ठीक है। अब किसकी मानी जाएगी? क्यू की, क्यू की मानी जाएगी। तो चलिए करते हैं आगे। इसी तरह जी ये इंटरसेक्शन हमने ये दिया गया होगा, हमने खुद ये बनाना है। तो पहले तो वो बनाएंगे एफ एफ टी टी, ठीक। ये नेगेटिव, ये जो ट्रू होंगे वो फॉल्स हो जाएंगे, जो फॉल्स होंगे वो ट्रू होंगे। आगे फिर पी और उसको इंटरसेक्शन करना है। तो अब इंटरसेक्शन क्या होता है? जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो हम लेते हैं, दोनों ठीक कहेंगे
तो ट्रू होगा, दोनों फॉल्स कह रहे हैं तो ट्रू होगा, दोनों ट्रू कह रहे हैं तो ट्रू होगा, अदरवाइज एफ टी हो या टी एफ हो तो वो फॉल्स ही होगा। देखते हैं, ये पी है, ये डल पी है, ये और ये टी एफ है तो एफ, टी एफ है एफ टी है, सॉरी एफ टी है तो एफ टी है तो एफ। तो आगे फिर इंटरसेक्शन करना है क्यू के साथ, क्यू की मानी जाएगी। क्यू क्या कह रहा है जी, टी है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि अगर फॉल्स, ये मैं क्रॉस में फ़र्क करने के लिए कर रहा हूँ, ये गलत नहीं कर रहा। तो ये फॉल्स और देखिए ये फॉल्स और फॉल्स ट्रू, मैंने आपको ऊपर ही बताया तीर वाले निशान में दोनों फॉल्स के हैं तो ट्रू होगा, ठीक है। अब इधर भी ट्रू कह रहा है, इधर फॉल्स कह रहा है। मैंने आपको कहा था क्यू की मानी जाएगी, ठीक है। क्यू क्या कह रहा है, ट्रू ट्रू होगा, फाइव फिर वही होगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे जी स्टेटमेंट फिर वही दी गई है, तो ये भी सेम ही है। हाँ ये इसमें फ़र्क आ गया, ये तीर का निशान आ गया, ये वाला यहाँ पे ये चेंज है। तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे पास ये है और ये है, ये टेबल है। टेबल आपने याद किया तो आपको सही याद हो जाएगा। एफ एफ होगा तो ट्रू होगा, ट्रू ट्रू होगा तो ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा, ठीक। एफ एफ टी टी दोनों सेम होंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा, ठीक। आगे चलते हैं। दिस स्टेटमेंट व्हिच इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन इट इज कॉल्ड, ये डेफिनेशन है टोटोलॉजी, ये भी डेफिनेशन है, ये आपने याद कर लेनी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी। तो टोटोलॉजी क्या होती है वो मैं आपको बता दूं। देखिए जो सारा ट्रू होगा वो टोटोलॉजी होगी। आखिर में अगर जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो सारा ट्रू हो तो वो टोटोलॉजी होगी, अदरवाइज वो क्या होगी, आगे मैं बताता हूँ, अदरवाइज वो अब्सर्डिटी होगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, मैं आपको जैसे आपने ऊपर किया ना वैसे ही सेम करना है आपने। ये देखिए मैं आपको वैसा ही ऐसे ये हो गया ना। अब मैंने कहा फिर तीर का निशान आ गया, पी की मानी जाएगी। पी कहता है जी ट्रू है, ट्रू आ गया, ठीक कहता है ट्रू है, ट्रू आ गया, एफ आ गया, एफ तो ये ट्रू हो गया, दोनों सेम। तो ये ट्रू आ गया, सब में ट्रू आ गया है, तो ये क्या होगा जी, ये होगा जी टोटोलॉजी, ये टोटोलॉजी है, सब में ट्रू आ गया। आगे चलते हैं, इधर भी ट्रू आ गया तो ये टोटोलॉजी। आगे जी चलते हैं, ये भी टोटोलॉजी, ठीक है। आगे चलते हैं, ये भी टोटोलॉजी। और आगे चलते हैं जी, यहाँ पे देखें टी एफ एफ और एफ टी एफ किया हुआ है उसने, क्वेश्चन 1 है, तो इसमें एफ एफ आ गया, एफ एफ। तो अब ये टोटोलॉजी नहीं है, ये ऑब्जर्वेटरी है, तो अब ये भी टोटोलॉजी है, ट्रू आ गया सारा। तो आगे चलें, तो ये बहुत ही सिंपल है।
ये आपका ये क्वेश्चन आता है तो ये पेपर में आ जाता होता है। ये आपने जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये प्रूफ करना है आपने कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो बहुत बच्चे अलग अलग करके बना लेते हैं, अलग अलग टेबल बनाते हैं। तो मैं तो आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप ना एक टेबल बना लें। ये यहाँ पे ये बन गया तो दूसरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ साथ में ये बना के तो लिख दें, नीचे ये लाजमी लिखना है, ठीक। तो यहाँ पे हमारी 2.4 मुकम्मल होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें। अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके और दोस्तों तक पहुँचे। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।